नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मोह और माया, क्या ये अलग अलग विषय है? क्या हम इसे समझते हैं? और क्या भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी या फिर भगवान श्री जगन्नाथ, श्री हरि विष्णु, क्या ये हमारे ही भीतर है? और यदि हमारे ही भीतर है तो क्या हम ही भगवती है? क्या हम ही विष्णु हैं? क्या हम ही महादेव शिव हैं? ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई हैं। लगता है कि विषय बहुत ही गहरा होगा, परंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, विषय, ये जो चलचित्र है, ये जो वीडियो है, ये गहरा नहीं होगा, परंतु ये आपके भीतर एक बहुत गहरी छाप अवश्य छोड़ देगा। यह आपको विचार करने पर विवश कर देगा। और इसी कारण मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस चलचित्र को आप अंत तक अवश्य ही देखिएगा, क्योंकि ये जो विषय है ना, ये सामान्य रूप से हमारे चिंतन में नहीं आते हैं। हम इसके बारे में सोचते नहीं हैं। फिर हम सोचते क्या है कि मुझसे क्या गलती हो गई, मुझ में क्या कमी रह गई कि मैं ये प्राप्त नहीं कर पाया, मैं वो प्राप्त नहीं कर पाया, मैं प्रसन्न नहीं हूं, मैं दुखी क्यों रहता हूं, मैं इस बंधन से कब निकलूंगा, मेरे कर्म कट क्यों नहीं रहे हैं, मेरे कर्म तो और अधिक बढ़ रहे हैं। ये सारे जो प्रश्न हैं, इन्हें सभी का समाधान आप स्वयं ढूंढ लेंगे। स्वयं के साथ ही यदि चिंतन में ये विषय आएगा जो हम आज इस चलचित्र में चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए अब बिना किसी समय को गंवाए हम सीधा विषय पर ही आते हैं। सामान्य रूप से ये कहा गया है, सुना गया है, ये पॉपुलर कल्चर में भी आता है, फिल्में हो, टीवी हो, लेख हो, या फिर बोलचाल की भाषा में, बोलचाल में आ जाता है कि किसी वस्तु विषय को लेकर के हम कहते हैं सब मोह माया है। हम एक ही शब्द में इन दोनों भारी विषयों को पिरो देते हैं। ये हमारा अज्ञान है या फिर ये हमारा ही एक पर्दा है जो हम हटाना नहीं चाहते हैं। जब हम तत्वों को देखते हैं तब समझ में आएगा कि माया एक बहुत ही अलग, विस्तृत, विशाल सा विषय है और मोह ये कुछ और ही है। तो सबसे पहले हम मोह को समझते हैं। मोह क्या हुआ? ये वो हुआ जिससे कि हम सारे कार्य करते हैं, जिसके कारण सारे कार्य करते हैं, जिसके कारण हमारे कर्म बंधते रहते हैं, कर्म बनते रहते हैं। ये वो है जिससे हमें क्रोध आता है, ये वो है जिससे हमें प्रेम आता है। ये मोह है जो हमारे प्रियजनों के प्रति हमें है। ये मोह है जिसके कारण हम अचीवमेंट्स अपने जीवन में मान लेते हैं, सक्सेस हम जिन बातों को मान लेते हैं, ये मोह है। ये मोह आपको अपने पति, पत्नी, बच्चे, माता, पिता, मित्र, इनके साथ में भी हो सकता है। मोह आपको जीव जंतु, अन्य जो जीव जंतु उनके साथ में भी हो सकता है। मोह आपको अपने कार्य के साथ में भी हो सकता है। ऑफिस जाते हैं, कोई बड़ी पोजीशन मिल गई है आपको, ये मोह है। मोह से आपको एरोगेंस आ सकता है, बहुत सारी बातें आ जाती है मोह के साथ में। अब ये जो मोह है, ये आपको कभी प्रसन्नता दे सकता है, यही मोह किंतु आपको दुख भी देता है। यानी कि ये मोह जो है ये पहिए की तरह है, ये कभी सुख देगा, कभी दुख देगा। यदि दुख दिया है तो सुख आएगा, परंतु सुख है तो दुख भी आएगा। इसी कारण हम इसी सुख और दुख के चक्र में पड़े रहते हैं, और यही वो कारण है जिसको देख करके, समझ करके हमारे ऋषि मुनियों ने मोह को बंधन का कारक कहा है। ये बंधन है, इससे यदि हम छूट गए तो फिर हम आगे की बात कर सकते हैं, परंतु ये मोह हो गया है, बंधन हो गया है। इस जीवन में भी सुख दुख का बंधन है, जन्म जन्मांतर के लिए भी यही सुख दुख का बंधन हो जाता है। अब आते हैं हम माया को समझने के लिए। माया तो एक प्लेटफॉर्म है, एक कार्य क्षेत्र है जिस पर मोह आरूढ़ होता है। मोह इसी माया पर चढ़ करके आपको बांध देता है। ये जो माया है, इसको समझने के लिए थोड़ा और गहराई में हम उतरते हैं।
और यहीं से ही ये जो वीडियो है ये और अधिक आपके लिए इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि हम आगे चल करके बात करेंगे विष्णु सहस्त्रनाम के बारे में, ललिता सहस्त्रनाम के बारे में, महादेव शिव के बारे में और आपके बारे में। तो आइए सीधा हम बात करते हैं। आपका हाथ कभी यदि दर्द करता है तो हम क्या बोलते हैं? मेरा हाथ दर्द कर रहा है। यदि आपके हाथ से कुछ हुआ है तब हम इसको हमारी कार्य कुशलता के प्रति एक भाव ये समझते हैं कि ये मुझसे सही से नहीं हुआ। मतलब ये हो गया है कि जो मेरा है वो थोड़ा अलग हो गया है। मेरा हाथ, मेरा पांव, मेरा हृदय, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी आंखें, मेरा पुत्र, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे दोस्त, मेरा कार्य, मेरा ऑफिस, मेरा जन्म स्थान, मेरा नाम। अब इन सब में आप मेरा कहते हैं। मैं यहां पर फिर कौन है? मैं और मेरा, इसके बीच जो है वही माया है। ये जो माया है ये आपको एक बोध कराती है, या आपको एक भान कराती है कि मेरा और मैं एक है। फिर जब हम बात करते हैं कि मैं सिद्धार्थ हूं, अब मैं सिद्धार्थ हूं ये मेरी अज्ञानता है, परंतु हम इसी बात को समझते हैं सामान्य रूप से समाज के अंदर। इसी कारण मैं सिद्धार्थ हूं इसको भी सामने वाला यही मान लेता है कि ठीक है, इस व्यक्ति का नाम सिद्धार्थ है, परंतु मैं, इसका नाम क्या है? यहां पर हम एक और पायदान नीचे उतरते हैं, गहराई में उतरते हैं। मैं ये हाथ नहीं हूं, मैं ये उंगलियां नहीं हूं, मैं ये चेहरा नहीं हूं, मैं ये बाल नहीं हूं, मैं ये शब्द, मैं ये ध्वनि ये भी नहीं हूं, क्योंकि तो मेरा शब्द है, मेरी आवाज है, मेरा चेहरा है, मैं। अब ये जो मैं है, आप यहां पर बैठ करके, अपने स्थान पर बैठ करके जो सुन रहे हैं, उसमें भी यदि आप चिंतन करेंगे तो आपको समझ में आएगा, अभी का अभी इस वीडियो को देखते हुए ही आपको समझ में आएगा मैं और जो इस वीडियो में बोल रहा है यानी कि सिद्धार्थ, इन दोनों में एक कॉमन बात आ रही है और वो है मैं। यानी कि आपका चेहरा अलग है, मेरा चेहरा अलग है। आपका भी हाथ है, परंतु आपके हाथ की बनावट, आपके हाथ का रंग, आपका हाथ, उसके जितने भी उसने कुछ पहन रखा होगा वो सब अलग है। सबका नाम अलग है, सबके कार्य अलग है, परंतु जो सब में कॉमन है वो तो मैं है। मैं, यानी कि इससे एक बात समझ में आती है कि ये जो मैं है ये तो सभी में है, यानी कि मैं सर्वव्यापी हूं। मैं सर्वव्यापी हूं। क्यों? क्योंकि मैं तो यहां पर भी हूं, मैं तो वहां पर भी हूं। आप जिसे मैं कह रहे हैं, जिसका नाम कुछ है, वो तो शरीर का नाम है। ये भान कि ये शरीर है, ये जिसे हो रहा है वो मन है। परंतु ये भी समझना कि मेरा भी एक मन है, तो मन भी अलग हो गया। तो जो मैं है इसका कोई नाम नहीं है। ये जो मैं है इसका कोई चेहरा नहीं है, कोई आकार नहीं है, परंतु वो आप में भी है, वो मुझ में भी है। यानी कि मैं उधर भी हूं, मैं इधर भी हूं, और जब मैं उधर भी हूं, मैं इधर भी हूं, मैं तो सर्वव्यापी हो गया हूं। अब मैं जो है ये मैं चूंकि दिखता भी नहीं हूं, मैं समझ में भी नहीं आ रहा हूं, कोई आकार नहीं है, परंतु मैं ही वो हूं
जिससे कि मन कार्य कर रहा है, मन से मेरे जितने भी ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, ये कार्य कर रही हैं। यानी कि ये जो मैं है ये अव्यक्त तो है ही, परंतु अव्यक्त होते हुए भी ये तो सर्वशक्तिमान है, क्योंकि आपके भीतर भी ये अदृश्य होते हुए भी, अव्यक्त होते हुए भी कार्य करा देता है। ये आपसे भी कार्य करा रहा है, मुझसे भी कार्य करा रहा है। हम दोनों में जो कॉमन है, जो मैं है, ये सर्वव्यापी है, अव्यक्त है, परंतु सर्वशक्तिमान भी है, अदृश्य भी है। ये मैं आपको भान करा सकता है कि समय में आप पीछे जा सकते हैं, समय में आप आगे जा सकते हैं, परंतु समय में आगे जाना, पीछे जाना, ये तो बुद्धि का कार्य हो गया है। आप उतना ही पीछे जा सकते हैं जितने आपकी बुद्धि में इमेजेस है आपके पास को लेकर के। आप आगे भी तब तक जा सकते हैं जब तक आपकी बुद्धि प्रोसेस कर रही है उस फ्यूचर को, जो कि आपने इसी जन्म में, इसी धरती पर पहले से ही देखा है। आपकी बुद्धि वो जनित नहीं कर सकती है जो उसने कभी नहीं देखा है, परंतु इस बुद्धि को वो शक्ति देने वाला, ये बताने वाला कि ये काल जो है, ये भूत है, ये भविष्य है, ये भान कराने वाला भी मैं हूं। यानी मैं भूत, वर्तमान, भविष्य, इन सब में कभी भी आ जा सकता हूं, और यदि मैं कभी भी आ जा सकता हूं तब तो मैं इनसे भी परे हूं। अब यदि मैं बात करता हूं इस शरीर की, तब ये शरीर तो पंचभूतों से बना है, परंतु यदि मैं ये कहता हूं कि मैं मर गया या फिर मैंने जन्म लिया, मैं जन्मा, तो जो मरा वो भी शरीर है, जो जन्मा वो भी शरीर है। और जब आप मर भी जाते हैं और जब आपने जन्म भी ले लिया है, तब भी जो स्थिर है तो मैं है। यानी मैं अनादि हूं, मैं तो अनंत हूं, क्योंकि जन्म और मृत्यु शरीर की हो रही है, परंतु शरीर में जो है वो तो मैं है, और मैं मरने पर भी हूं, जन्म लेने पर भी। अब आप केवल इतनी सी ही बातों को, यानी कि मैं अदृश्य हूं, अव्यक्त हूं, अव्यक्त होते हुए भी अपना भान कराता हूं, सर्वशक्तिमान हूं, मैं भूत, भविष्य, वर्तमान से भी परे हूं, मैं जन्म मृत्यु से भी परे हूं, मैं तो अनादि हूं, अनंत हूं। अब आप इन नामों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए जो आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। ये जो नाम है ये विष्णु सहस्रनाम में भी है, यही नाम ललिता सहस्रनाम में भी है, यही नाम शिव सहस्रनाम में भी है। और यदि अब आप जितने भी देवी देवता हैं, उनके जितने भी स्तोत्र हैं, उनके जितने भी सहस्रनाम हैं, उन सबको जब आप पढ़ेंगे तब सभी में आपको यही नाम अलग अलग प्रकार से, अलग अलग सिनोनिम्स के साथ में आपको दिखाई देंगे, समझ में आएंगे। यानी कि ये जो नाम है, जो परमेश्वर के हैं, जो परा अंबा के हैं, जो महादेव के हैं, यही नाम तो मैं है। अब ये नाम जो है, ये नाम इस मैं को समझाने के लिए हमारे जो सर्व ज्ञानी ऋषि मुनि, जिन्होंने अमरत्व को भी प्राप्त किया है, जो योगी जन है, योग की चरम सीमा तक जो पहुंच चुके हैं, उन्होंने इन नामों को रचा है। यानी कि आप और मैं जो सामान्य जन हैं, हम इस मैं को तो पहचान सकते हैं, परंतु इस मैं की यदि मुझे विभूतियां बतानी होंगी, तब
जिन नामों का चयन या फिर जिन सुंदरतम नामों का चयन हम कर सकते हैं बुद्धि के साथ, उसमें जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि रहे हैं जिनकी बुद्धि की कोई सीमा नहीं है, उन्होंने जब इन नामों को लिखा है तब हम समझ सकते हैं कि ये जो मैं है ये क्या हुआ। ये जो मैं है यही विष्णु है, ये जो मैं है यही ललिता है, यही काली है, यही बगला है, यही कमला है, यही लक्ष्मी है, यही सरस्वती है, यही शिव है। आप यानी कि वो नहीं जो इस बात को सुन रहा है, आप यानी वो नहीं जो इस वीडियो को देख रहा है, आप यानी वो जिसके कारण आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, जिसके कारण, ये जो कारण है और इस कारण का भी भान कराने वाला वो जो मैं है, जो एक है, जो एक है, सब में वही एक है, वही मैं हूं, मैं ही परमेश्वर हूं, मैं ही परा अंबा हूं। अब इन बातों को सुन करके आप यदि ध्यान में बैठेंगे और अब आप केवल इस मैं पर चिंतन करेंगे, ध्यान लगाएंगे इस मैं पर, ये जो अहम है, जो आपके भीतर है, तब आपको एक प्रकाश दिखाई देगा। ये जो प्रकाश है ये वो प्रकाश है जिससे कि मैं आपको समझ में आएगा। तब आप समझेंगे कि मैं कोई सीमित विषय वस्तु नहीं है, ये तो असीमित है, और तभी आप इस मैं का अनुभव कर पाएंगे। और इस जीवन में, ये जो मानव जीवन हमें मिला है, इसका केवल एक ही कार्य है, इस मैं की अनुभूति करना। जैसे ही आपने इस मैं की अनुभूति कर लिया, आपका योग हो जाएगा उस चेतना के साथ में जो अवतार लेकर के आपके भीतर समाहित है। तब इस शरीर का कोई बंधन नहीं रहेगा, इसकी कोई सीमा नहीं रहेगी। ये शरीर से होने वाली घटनाएं, शरीर जो भोग रहा है वो घटनाएं केवल लीला मात्र रह जाएंगी। इससे ना ही दुख होगा ना ही सुख होगा, केवल परम आनंद की अनुभूति होगी। तो आशा करता हूं कि आपको ये चलचित्र समझ में आया होगा। इन बातों पर आप सत्य में चिंतन करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, ध्यान लगाएंगे और स्वयं के भीतर विष्णु, शिव, ललिता, जो भी आपके इष्ट हैं, उनको स्वयं में ही पाएंगे, स्वयं को ही वह पाएंगे। तो इसी आशा के साथ मैं आप सभी से ये विनम्र अनुरोध करता हूं कि यदि ये वीडियो आपको लाभप्रद लगा हो, सुंदर लगा हो, तो कृपया करके इस चलचित्र को लाइक अवश्य कर लीजिए। हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूले, जितना अधिक हो सके इसे शेयर भी करें। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें। मैं बार बार श्री सहयोग की जो बात करता हूं उसका कारण यही है कि ये जो कार्य है इसका एक ही उद्देश्य है, घर घर तक पुनः अध्यात्म को लेकर के जाना। अलग अलग विषयों के साथ में, कथाओं के साथ में, अलग अलग चर्चाओं के माध्यम से। परंतु जब आपका सहयोग इस प्रकार से प्राप्त होता है तब प्रोत्साहन बहुत अधिक मिलता है। तो इसी के साथ मैं सिद्धार्थ अब आप सभी से जानकारी लेता हूं। धन्यवाद।